Hello everyone, my name is Rajesh Kumar Upadhyay. Today I am dealing with a very important topic of trigonometry, that is the trigonometric identities. So in last lecture I completed trigonometric quadrant, trigonometric table and trigonometric ratio. तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके जेईई मेंस में आ चुके हैं या फिर आपके जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। ओके, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आफ्टर पूरा जब भी हम पूरा लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे, लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं। पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। पहले हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे और चैप्टर फिनिश होने के बाद हम पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। मैं आपको ब्रीफली रिवाइज करा देता हूँ। In last lecture I deal with the trigonometric quadrant. In that I told you 4 quadrant total: first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. 0 to 90 degree is first quadrant, 90 to 180 degree second quadrant, 90 to 270 degree third quadrant and 270 to 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपके साइन और कोसेक होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। आपके पास आपको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ASTC मीन्स ऑल पॉजिटिव, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, एंड टेन एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, एंड कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। किसके बारे में बात की थी, क्वाड्रेंट के बारे में भी बात की थी। क्वाड्रेंट में आपके टोटल 48 फॉर्मूला फॉर्म हो सकते हैं। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो इन फॉर्मूलों के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने कोई भी वैल्यू पूछी है तो हम इस क्वाड्रेंट को यूज़ करके और उन फॉर्मूलों को यूज़ करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, जैसे आपको फॉर एग्जांपल साइन 480 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको जो टेबल आता है वो 90 डिग्री तक आता है, आपको 480 डिग्री तक टेबल नहीं आता है। तो इस केस में आप क्वाड्रेंट को, जो मैंने फॉर्मूले आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, आप उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर के लास्ट लेक्चर को पहले देखिए, ठीक है। अभी आज हम इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा, पहले हम बेसिक से चलेंगे, उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पेपर्स में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइडेंटिटीज क्या होता है, फिर हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो आइडेंटिटीज की बात करेंगे। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन है या कोई भी इक्वेशन है वो हमारी सारी कंडीशन में क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। जैसे आपको फॉर एग्जांपल a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी की बात करेंगे, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये है कि वो सारी वैल्यू, सारी a और b की वैल्यू के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, होल्ड होती है। उसी प्रकार से जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कोई भी आइडेंटिटीज हो मीन्स वो हर एक थीटा वैल्यू के लिए क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी, मतलब फॉलो होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो ये आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा दिस आइडेंटिटी शुड बी फॉलो। Okay, so if I will use the any value of theta here, we will get the 1. Means if I will put here 30 degree, I will get the sin square theta plus cos square theta equal to 1. Means if I will put any value of theta here, my theta is equal to 30 degree, 60 degree, 90 degree, 45 degree, 20 degree, 30 degree. In each and every case, sin square theta plus cos square theta will give the value of 1. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि थीटा की सारी वैल्यू के लिए क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। अगर मैं आपके इसको प्रूव की बात करूं तो आपको जैसा कि पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज नथिंग एल्स, इट इज अ
ratio of perpendicular upon hypotenuse. And what is the cos theta? Cos theta is nothing else, it is a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो हमारी जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड के रेशियो होते हैं, इसलिए हम इनको रेशियो बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है, उसी प्रकार से हमारा जैसे पाइथागोरस होता है, तो पाइथागोरस वैलिड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं पाइथागोरस को भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि उसका हम यूज करने वाले हैं अभी। तो पाइथागोरस, ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है आइडेंटिटीज, ओके, पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा हियर, व्हाट आई विल गेट? p by h होल स्क्वायर प्लस b by h होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इफ आई विल टेक हियर LHS, इन दैट केस p by h होल स्क्वायर प्लस b by h होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। इफ आई विल टेक द कॉमन हियर और LCM here h स्क्वायर, what I will get? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। हमने यहाँ पर कॉमन लिया है h स्क्वायर को, तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट इज नथिंग एल्स, इट इज h स्क्वायर। इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हियर, व्हाट आई विल गेट हियर? आई विल गेट हियर 1। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी एंगल के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, फॉलो होगी, और हमने इसका आपको प्रूफ भी बता दिया। तो ये हमारी है फर्स्ट आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे मैं आपको बताऊं 3 आइडेंटिटीज होती हैं, बट ये सारी जो आइडेंटिटीज है वो इसी फॉर्मूले से क्या हुई है, फॉर्म हुई है, वो सारी अलग अलग नहीं है। यहाँ से हम एक और दो चीजों के बारे में और बात कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा इट इज नथिंग एल्स, इट इज 1 माइनस, ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा, इफ वी विल शिफ्ट द cos स्क्वायर थीटा इनटू द राइट हैंड साइड इट विल बी नेगेटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इफ आई विल टेक दी स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, मैं अगर दोनों साइड का क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो उस केस में व्हाट आई विल गेट हियर, आई विल गेट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। तो जो साइन थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, ओके, गॉट इट। सिमिलरली इफ आई विल टॉक अबाउट द cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? सेम चीज, इफ आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड हियर, व्हाट आई विल गेट हियर, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा, ओके। तो हमको यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। ये फॉर्मूले भी आपके काफी यूजफुल है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दिखाया है। अभी उसी के बाद आपकी जो सेकंड आइडेंटिटीज होती है वो भी सिमिलरली है। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में, अगर फर्स्ट इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, इफ आई विल डिवाइड द cos स्क्वायर थीटा इन फुल इक्वेशन, व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में cos स्क्वायर थीटा से क्या किया है, डिवाइड कराया है, ओके। सो व्हाट आई विल गेट हियर, sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। So in the first lecture I will tell you what is the tan theta. Tan theta is the perpendicular upon base, and one more formula I discussed in that lecture, that is sin theta upon cos theta. तो हमारा tan theta क्या होता है, sin theta upon cos theta होता है, ओके। तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, because sin स्क्वायर थीटा इज upon cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। cos and cos कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू प्लस। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारी होती है सेकंड आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। आप यहाँ से इसी की तरह हम बात कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इफ आई विल टेक स्क्वायर रूट हियर, व्हाट आई विल गेट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके
उसी टाइप से व्हाट इज द टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। गॉट इट। सो ये हमारी हो गई फर्स्ट आइडेंटिटीज, ये हमारी होगी सेकंड आइडेंटिटीज, बट अब मैंने आपको बताया सेम ही है, कुछ नहीं, इसी से फॉर्म हुआ है। ओके उसके बाद हम फर्दर हम चलते हैं तीसरी आइडेंटिटीज की ओर। तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। आई विल इरेज दिस। ओके नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आइडेंटिटीज, दैट इज द थर्ड आइडेंटिटीज। तो आपको वैसे मैंने बताया फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इस आइडेंटिटीज में क्या करूं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा से हम फुल डिवाइड कर देते हैं इस आइडेंटिटीज में, तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके तो साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, आपको हमने बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। मींस हमने आपको बताया था कि कोसेक थीटा इज नथिंग एल्स, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ओके और ये हमारा हो जाएगा 1। हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया आपका, ये हमारा हो गया थर्ड आइडेंटिटीज। उसी प्रकार से हम यहाँ पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं कोसेक थीटा की और कॉट थीटा की। तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन का क्या ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, व्हाट आई विल गेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम 1 को उधर लेके जाएंगे, नेगेटिव का हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, व्हाट वी विल गेट, दिस वैल्यू वी विल गेट। ओके तो ये हमारी थी टोटल 3 आइडेंटिटीज थी। इन 3 आइडेंटिटीज का हम यूज करके अच्छे से अच्छे, बिकॉज हमने बताया था आपको कि ये आइडेंटिटीज हर जगह वैलिड है, बिकॉज हर थीटा की वैल्यू के लिए वैलिड है। तो आप अगर इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, बट आइडेंटिटीज का यूज होता है बीच बीच में क्वेश्चंस में। बट आपके जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आइडेंटिटी से आते हैं। तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नॉट 1-2 क्वेश्चन, हम काफी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ओके चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमें इसको प्रूव करना है कि ये हमारा किसके बराबर होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS, हमने यहाँ पे क्या लिया, LHS को लिया है, टेकिंग LHS, और उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे हमको क्या किया, हमने LHS को ले लिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो जो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हैं जो रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें सबसे बढ़िया जो ट्रिक है वो हमारी क्या है कि हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि हम जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो कॉन्जुगेट है उससे अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी विल मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय दी conjugate of denominator, in that case we will get the answer easily। ओके तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस साइन थीटा, उसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा होगा। अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा का इफ आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन दिस क्वेश्चंस 1 माइनस साइन थीटा, तो हमको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे इसका जो कॉन्जुगेट है उसका मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है तो हमारा ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप थोड़ी देर पहले की चीज़ों को याद करिए, मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा है, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
सो आपका जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वो हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्क्वायर से कटेगा तो हम हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मीन्स 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और आपको एक चीज पता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ आर दी अपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और 1/2 इंटू 2 इज 1 ओनली। तो यहाँ से इसको हम कट कर सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ओके, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चंस में माइनस दे रखा था। 1 मिनट आई विल चेक, चोरी तो नहीं हो। यस ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें माइनस गिवन था, मैंने बाई मिस्टेक प्लस लिख दिया था, तो माइनस हमें प्रूव करना था। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसको हमें प्रूव करना है इसके बराबर। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करते हैं, सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। तो टेकिंग LHS, सो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ओके, हमने इसको इस टाइप पे क्यों लिखा है, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि a टू दी पावर 6 प्लस b टू दी पावर 6, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। ओके, तो नाउ यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब? इन वन ब्रैकेट a प्लस बी एंड इन वन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। सो दिस इज द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ab। ओके, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। आइडेंटिटीज को जब मैंने यूज किया तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पर a की जगह क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। सो यू कैन सी हियर इट इज अ साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta. This is a plus b. Now square of a means sin square theta square plus cos square theta square and minus के ab means sin square theta cos square theta. ओके, तो हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू को रख दिया। a की वैल्यू हमारी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, b की वैल्यू हमारी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। इफ आई विल पुट हियर वी विल गेट दिस। ओके, नाउ यू कैन सी हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू दी 1। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ यू कैन सी हियर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बचा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हमको ये दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज पता है कि अगर मैं इसको क्या बना दूं, होल स्क्वायर बना दूं, अगर मैं इसको होल स्क्वायर बना दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। मीन्स अगर मैं इसको होल स्क्वायर थीटा बना दूंगा तो किसका होल स्क्वायर थीटा बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ये हमारा a स्क्वायर गिवन है, ये हमारा b स्क्वायर भी गिवन है। हमको अगर इसको क्या बनाना है, इसको अगर मेरे को क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2ab को ऐड करना पड़ेगा और 2ab को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2ab को ऐड करना पड़ेगा और 2ab को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारा होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो व्हाट यू विल गेट, ये इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक चीज पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये फर्स्ट आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आप मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो व्हाट यू विल गेट माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन था, प्रूव हो चुका है। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। हमने उसके बाद क्या किया, इस फॉर्मूले को लगाया और हमने देखा हमको ये मिल गया। ओके, तो ये हमारा ए की वैल्यू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और बी की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले को यूज किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज नथिंग एल्स इट इज इक्वल टू दी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये आपका पहले से तक ये आपका पहले से चलता आ रहा है ना। तो ये आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो हमारी आइडेंटिटी है, ये 1 हो गया 1 का स्क्वायर माइनस के 2 into 1 मीन्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। चलिए बाकी के क्वेश्चंस को हम इसको इरेज करने के बाद बताते हैं। तो आप इसको एक बार से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। अगर आप किसी को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप डाउट को पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, और हम एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं, तो उस टेलीग्राम चैनल पे मैं का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सारे लोग उस टेलीग्राम चैनल को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। तो आगे अभी क्या है, अपना टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो डेली बेसिस पे वीडियो आएंगे अब, जो हमारा 7 बजे के आसपास इवनिंग 7:30 और 7 पर डे, आई विल एग्जैक्ट टाइम आई विल टेल यू लेटर। आपका जो हमने एक स्कीम बनाया है कि 2025 और 2026 जो JEE के बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के लेक्चर आपके ऑलरेडी आ रहे हैं इस चैनल पर। तो मैथ के लेक्चर जो होंगे वो इवनिंग में आएंगे। तो इवनिंग में 7:30 आपका जो टाइमिंग है वो एग्जैक्ट टाइमिंग 7:30 पे आपका जो वीडियो आएगा वो 11th क्लास के लिए आएगा। ओके, तो आप 11th के अगर स्टूडेंट हैं तो आप इसको फॉलो करके रखिए। एटलीस्ट 4 वीडियो आएंगे पर डे, सॉरी नॉट पर डे, पर वीक आपके 4 to 5 वीडियोज आएंगे। टाइमिंग आपकी 7:30 रहेगी। संडे में भी हो सकता है, समटाइम्स भी ऑफ रहे, समटाइम्स संडे को भी वीडियो आ सकता है। बाकी के दिन आपके मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो आएंगे, जैसे कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तो फिक्स है। बाकी 2 दिन मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये आपके वीडियोस आएंगे और संडे को भी वीडियो आ सकता है, संडे को दिन में आएगा, अगर नहीं तो शाम को 7:30। ओके, तो टाइमिंग 7:30 नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटा के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो हमारा था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इट इज इक्वल टू दी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमें प्रूव करना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीईटी में डायरेक्ट ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और JEE मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा उसका प्रारूप चेंज था। हम
मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा आगे चल करके पी वाई की प्रॉब्लम्स में। ओके, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हमको ये प्रूव करना है कि हमारा इसके बराबर होगा। तो टेकिंग LHS हम यहाँ पे LHS ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि वही चीज़ करनी है, इसको हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज नथिंग एल्स, इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करूंगा तो मैं इजीली आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं उसी फॉर्मूले को यूज करता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पहले तो आपको ये मिल जाएगा, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटीज है। 1 वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं प्रूव हो चुका है, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इस वाले क्वेश्चंस और वो पिछला वाला जो क्वेश्चन है उन दोनों को कंबाइन करके जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया था, वो हम पीवाई की प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। ओके, और KCET, महाराष्ट्र CET ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली आते हैं और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला भी और ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप सब लोग नोट कर लीजिए, आपको मैं टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan थीटा प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3/2 then find the value of other trigonometric ratio like sin थीटा cos थीटा tan थीटा। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कंडीशन ये है, हमारी कंडीशन क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3/2। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा sec थीटा इक्वल टू 2/3। अब वही चीज़ है कि अगर ये हमें दिख रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका एक काम कर सकते हैं, हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा है, इसका जो हमारा कॉन्जुगेट होगा उसका हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसा हम क्यों करा रहे हैं आपको ये नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा लिखा हुआ है बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा, मैंने इसके रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट से मैंने इसका क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या मिलेगा आपका, 1 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हमारा हो गया बेटा 2/3। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये है तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है, a प्लस बी, ये हमारा क्या है, a माइनस बी। फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज नथिंग एल्स, इट इज इन 1 ब्रैकेट a प्लस बी इन 1 ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, तो ये हमने आइडेंटिटीज का यूज किया हियर। सो व्हाट आई विल गेट हियर, sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी है, इसके द्वारा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटीज एंड वैल्यू ऑफ दिस sec स्क्वायर थीटा इज माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दी 1। सो व्हाट आई विल गेट हियर, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2/3। सो ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब आपको मैंने
आपको मैंने बताया है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या a प्लस बी दे रखा है, ये हमारा a माइनस बी है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 टू दी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो आप ऐड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक थीटा दोनों पॉजिटिव है, टेन थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट हियर 2 सेक थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। चलिए तो ये हमारे से क्या हो जाएगा बेटा, 3 जा 9 4 13/3 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13/6 आ जाएगी। चलिए अब वही चीज़ है, अगर मैं इसकी वैल्यू को सेक थीटा की वैल्यू को यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी रख देता हूँ तो मेरे को टेन थीटा मिल जाएगा। तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा हमें मिल जाएगा 3/2 माइनस सेक थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, 13/6। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 माइनस 13 5, नो सॉरी, आई विल टेक दी एलसीएम 6। ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 3 जा 9, 9 माइनस 13। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये माइनस के 4/6 माइनस 2/3। तो हमारा जो टेन थीटा है वो हमारा क्या आएगा, माइनस के 2/3 आ जाएगा। हमसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी, कॉस थीटा की पूछी थी। कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से बेटा साइन थीटा हम पहले निकालेंगे, उससे पहले कॉस थीटा और सेक थीटा की बात कर लेते हैं। कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ओके। तो टेन थीटा तो आपका डायरेक्टली आ गया माइनस के 2/3। कॉस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा कितना है, 13/6 मीन्स ये हो गया 6/13। अब आपको पता है टेन थीटा क्या है हमारा, टेन थीटा हमारा होता है साइन बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका कितना है 6/13, टेन थीटा कितना है आपका माइनस के 2/3 इंटू 6/13। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 2 जा 6, सो माइनस 4/13। ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस के 4/13 आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आपका सीईटी लेवल पे आ सकता है। जेईई मेंस में थोड़ा सा इसका लेवल कम है, जेईई मेंस का लेवल नहीं है, बट सीईटी में ये क्वेश्चन आ सकता है और बोर्ड में तो 100% आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। प्रैक्टिस है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है हमको। ये हमारा जो LHS है RHS के बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको LHS सॉल्व करके दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको RHS सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, LHS को ले लिया, टेकिंग LHS माइनस 1/cos ए क्या हो जाएगा आपका, sec a हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसका जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा sec a माइनस tan a का कॉन्जुगेट होता है sec a प्लस tan a। हमने क्या किया है, इसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई करा दिया है। तो हमारा ये आ गया माइनस के sec a।
मैंने याद किस लिए किया है, क्योंकि आपको पता है sec a माइनस टेन ए sec a प्लस टेन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में sec स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया sec a प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, और ये हमारा हो जाएगा माइनस के sec a। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये आ जाएगा sec a प्लस टेन ए माइनस sec a। sec a एंड sec a इज कैंसिल आउट, व्हाट यू विल गेट हियर 10a। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 10a मिल गया। चलिए RHS की ओर बढ़ते हैं। RHS हमारा क्या दे रखा है 1 अपॉन cos a माइनस के 1 अपॉन sec a प्लस टेन ए। तो यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं, इसका जो कॉन्जुगेट है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो sec थीटा माइनस टेन थीटा या sec a माइनस sec a प्लस टेन ए का जो कॉन्जुगेट होगा वो हमारा क्या होगा sec a माइनस टेन ए होगा, sec a माइनस टेन ए, और ये भी हमारा ऊपर भी हो जाएगा sec a माइनस टेन ए। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन cos a sec a माइनस टेन ए मल्टी डिवाइडेड बाई सेम एक ब्रैकेट में a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, व्हाट वी विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह a दे रखा है, तो sec स्क्वायर a माइनस के टेन स्क्वायर a, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन cos a क्या होता है sec a होता है, माइनस sec a प्लस टेन ए, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का ब्रैकेट के अंदर, तो sec a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा टेन ए। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं आपका जो LHS है जो आपका RHS है वो आपका सेम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS मीन्स हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही है, दूसरा लेक्चर आपका जल्दी अपलोड होगा कल। ओके, तो आपका जो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हमने जो इस चैनल पे JEE के लिए सीरीज स्टार्ट की है जिसपे हम JEE 25 और 26 के लिए लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेक्चर टाइमिंग है क्लास 11th के लिए वो पर डे रहने वाला है, पर डे लेक्चर्स आएंगे आपके। अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपका सेट रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सारा जो सिलेबस है 11th क्लास का डील होगा। लेक्चर का जो हर रोज टाइमिंग है वो 7:30 पे लेक्चर आपका आएगा, 7:30 PM पर डे मंडे टू सैटरडे। संडे ऑफ रहेगा, या किसी केस में अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे टेलीग्राम के थ्रू। तो आप सारे लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा करके। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डील किया है, मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटीज आपकी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड आपकी आइडेंटिटीज होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों जो आइडेंटिटीज होती हैं वो थीटा पे थीटा की सारी वैल्यू के लिए वैलिड होती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी साइन स्क्वायर 4a प्लस कॉस स्क्वायर 4a भी 1 होगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा भी हमारा क्या होगा 1 होगा। तो एंगल की बात नहीं है, a हो थीटा हो x हो, सारी थीटा की वैल्यू के लिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो वैलिड होती हैं। ओके, उसके बाद लेक्चर टाइमिंग आप देख लीजिए, पर डे आएगा बेटा, प्रॉमिस कर रहे हैं आपकी बार, कोई झूठा प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस है 7:30 PM रोज लेक्चर आएगा। कभी अगर लेक्चर नहीं आता, कोई इमरजेंसी रहती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आज लेक्चर नहीं आएगा, तो आप वेट मत करिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर्स में हम एलाइड के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, जैसे साइन a प्लस भी हो गया, साइन a माइनस भी हो गया, कॉस a प्लस भी हो गया, कॉस a माइनस भी हो गया। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मंडे को 7:30 को आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।